अच्छा, इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाला इंसान इस पर एहतजाज कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि किस तरह से बोल के खिलाफ कार्रवाई की गई, बोल को बंद किया गया। बोल में लाखों मुलाजमीन हैं जिनका रोजगार वाबस्ता है और वैसे ही हमारी मईशत नहीं चलती है। और एक ऐसा शख्स जिसने आईटी कंपनी की बुनियाद रखी, एक ऐसा शख्स जिसने बोल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में भी बोल न्यूज के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ गुलाम दस्तगीर। जी गुलाम, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, मुतलका अदारों की नाइंसाफियों के खिलाफ बोल ऑफिस फैसलाबाद के मुलाजमों की जानिब से यहाँ पर दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और मुतलका अदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यहाँ पर जो को चेयरमैन बोल न्यूज़ है उनकी रहाई का मुतालबा किया गया है। मुलाजमीन की जानिब से अपने मुख्तलिफ मसाइल बताए गए हैं। मुलाजम हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा, जुल्म नहीं है हर 6 महीने बाद एक बंदे को पकड़ लेना, कोई चीज़ निकलती भी नहीं है, तो आप मुलाजमीन का क्या बनेगा? देखिए, एक तो अकेला होता है जुल्म, ये तो जुल्म की इंतहा है। जब उनका दिल किया शेख साहब को पकड़ लिया, हवालात में दे दिया, कभी FIA, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो हमें अब अदलिया पे एतमाद है, वो हम वर्करों का ख्याल करेगी, हमारा साथ देगी। इनका मुतालबा है कि को चेयरमैन को फौरी तौर पर रहा किया जाए, वो बाहर रहें और इनके घर का चूल्हा चल सके, घर का रोजगार चल सके। जी जनाब, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि पूरे मुल्क में ही एहतजाज का सिलसिला जारी है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी बोल को बंद किया गया और उसकी वजह यही थी कि जनाब बोल जिस तरह से आवाम की बात करता है, पाकिस्तानियत की बात करता है, पाकिस्तानियों की बात करता है, अदलिया की बात करता है, अदलिया के हुकूक की बात करता है, पाकिस्तानियों के हुकूक की बात करता है, और इसी पादाश में हम पर मजालिम ढाए जाते हैं, हम पर जबर किया जाता है। और पहले हमारे एंकर्स को ही कहा जाता है कि जनाब इनको नौकरी से फारिग कर दिया जाए, इनकी जबान बंदी के हवाले से बोल के कोच चेयरमैन पर दबाव डाला जाता है। लेकिन जब बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख साहब डट जाते हैं तो फिर उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। और एक ऐसे केस में गिरफ्तारी अमल में आती है जिसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आ चुका है। फैसलाबाद में भी प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमों और वकला की जानिब से बोल न्यूज के कोच चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शुएब साहब की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे GA तनवीर। जनाब, शेख शुएब साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में सहाफ़ी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सबका एक ही मौक़िफ़ है कि शेख शुएब को रिहा करो और बोल की बका जो है उसका तसलसल जारी रहने दो। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठे उनसे बात कर दें। हम शेख साहब के साथ खड़े हैं, हम बोल TV के साथ खड़े हैं। हम एक ही नारा लगाते हैं, बोल को बोलने दो। अगर ये शुएब शेख को रिहा नहीं करते तो फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन शुएब शेख के साथ खड़ी है। हमने फैसलाबाद की जितनी भी सहाफती तंजीमें सबको ऑन बोर्ड लिया है, ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया है, वकला को ऑन बोर्ड लिया है। अगले लाए अमल में अगर जो है 72 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे शुएब शेख को इंसाफ नहीं दिया जाता, उनको रिहा नहीं किया जाता, तो हम अगले लाए अमल का हम फौरी तौर पे ऐलान करेंगे, जिसमें सड़कें ब्लॉक होंगी, शहर में यहाँ पर एहतजाज होंगे। बोल से देखें, हमारे सैकड़ों सहाफ़ियों के जो है वो रोज़गार वाबस्ता है और हमारे सहाफ़ियों से जो है उनकी फैमिली के जो चूल्हे चलते हैं। तो इस तरह हज़ारों अफराद जो है वो जो है मैं समझता हूँ कि फाका कशी पर मजबूर होंगे अगर हुकूमत की जानिब से जो है वो बोल को जो है बोलने नहीं दिया जाता और शेख शुएब को जो है वो रिहा नहीं किया जाता। भूख हड़ताल के लिए भी हाजिर हैं, सड़कों पर आने के लिए भी तैयार हैं, दमादम मस्क कलंदर के लिए भी तैयार हैं। ये जज्बात हैं यहाँ पर मौजूद जर्नलिस्टों के, जिनका एक ही मुतालबा है कि शेख शुएब को रिहा किया जाए। और सारी सूरत हाल से आप आकर रहे थे। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई
लगाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।